झारखंड रांची हरमू गंगानगर रोड नंबर 2 रे मिना आकाद नवीन सरना कॉलेज हॉस्टल रे तोड़फोड़ हुई कना हॉस्टल तोड़फोड़ रे बाड़ाया कना जे 350 कनो जस्ती हर बाहर खोना हेलना को आर ओना हॉस्टल रे सानाम लेकाना मेंदो सड़ीम बाथरूम आर हो इमान ठाव को दाल रपु ओकदा को साउते ओना हॉस्टल दिया कुइन रे पठुआ कुआ अडिगान सामान को खांजो लिया इनाते हम ऑनलाइन जहां तिना के पठुआ हॉस्टल को तहे कना ओना हॉस्टल रपु लगी है कान हड़ कुआ नेल कते ओना हॉस्टल रे तहे कान पठुआ को दोमे को बोतरेना ओना जहां तोड़फोड़ हुई कना ओना रे ओजे बड़ा कना जे ओना आसा जहां रे नित हॉस्टल बनाव कना ओना दो ओना हसा इदी कते मारांग खन गी विवाद तहे कना ओना जहां हसा मेना कदा ओना कंट्रोवर्शियल गिया पुलिस नुआ रे नीते तुनखी कना पठुआ को ले कते बड़ा कना जे 10:30 बजे अक्तो उनको सनाम पठुआ ट्यूशन पढ़ा लगे को चलाव कन तना और उन अक्तो गे अडिगान हर ओने हेज कते हॉस्टल को बोलोइना और हॉस्टल रे बोलो कते आको सड़ीम साउते ओना हॉस्टल दादाल को एतो किया। कल का जो घटना था काफ़ी दर्दनाक और अचंभित करने वाली था कहे कि हम लोग ऐसा कभी सोचे नहीं थे कि ऐसी घटना घट जाएगी आने वाले फ्यूचर में, या कभी ऐसा सोचे ही नहीं थे। और सभी लोग ने उन लोग का जो साजिश करता है या जो प्लानिंग करता है वो लोग अपना जो छुट्टी का टाइम जैसे होली का छुट्टी में सभी लोग घर चले जाते हैं या सुबह जो अपना सभी स्कूल चले जाते हैं, क्लास चले जाते हैं, तो ऐसी टाइम में वो लोग अपनी इस घटना को अंजाम दिया। ऐसा ही निकल रहा है। करीब 250-300 लोग इस घटना को अंजाम दिए और 15 से 20 मिनट वो लोग इस घटना को अंजाम देके यहाँ से भागे चले गए। हाँ, लड़कों के साथ मारपीट भी किया गया और मोबाइल सब भी छीना गया और पैसा सब डॉक्यूमेंट सबको भी छीना गया है। जैसे कि आज हम लोग पूरे सन्ना समाज, आदिवासी समाज से हम लोग सब अगुवागण लोग इकट्ठा हुए थे आज ये हम लोग नवीन छात्रावास हरमू में। कल की घटना को जो अति दयनीय है और ये हम लोग के पूरे आदिवासी समाज पे आहत है। जिस तरह से घटना हुआ है ये हम लोग को एक तरह से पूरी तरह से चैलेंज किया गया है कि किस तरह हम लोग आप लोग का घर में घुस के जब यहाँ आदमी लोग नहीं रहता है तब इस तरह का बचकाना हरकत जो किया है, ललकारने का काम किया है, इसको हम लोग ऐसे साधारण तरीके से नहीं ले रहे हैं। इसको हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को ललकारने का जिस तरह से काम कर रहा है तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। लेकिन बात यहाँ हम लोग का छात्रावास का बात है, हम लोग सब यहाँ पढ़ने आए हैं, तो हम लोग सबसे पहले गुहार लगाते हैं प्रशासन से कि जो असामाजिक तत्व इस तरह का घटना को आगे बढ़ाया है उस पर जल्द ही जल्द कार्रवाई की जाए। और साथ में हम लोग जो प्रशासन से अनुरोध किए थे उसके तरफ से जिस तरह से रवैया आया, तो हम लोग ये चाहते हैं कि थाना प्रभारी को जल्द से जल्द निलंबन करने का काम करे, है ना। इतना ही कह के हम चाहते हैं कि अपना बात को अंत करना चाहते हैं। मेरा नाम हाँ, अभी प्रतिनिधि हम लोग 10-12 संख्या के हॉस्टल से और हमारे विधायक भैया लोग जो लोग हैं हम लोग सब साथ में जाके डिमांड यही है कि हमारे जो प्रशासन की तरफ से जो गैर जिम्मेदाराना जो हरकत हुई है और अपना जो कर्तव्य निभाने का जो बात उसको बताया जा रहा था और वो किस तरह से हम लोग से उल्टा कार्रवाई करने का बात कर रही थी, तो उसको अतिशीघ्र है ना निलंबन करने का बात रखने का हम लोग करेंगे और प्रशासन को बोलेंगे कि जिस तरह का क्षति हुई है उसको जल्दी क्षतिपूर्ति करे। डेली के रोज़ दिन का रूटीन के जैसे हम लोग सब कोई पढ़ रहे थे, अपना रूम में पढ़ रहे थे, तो उसी बीच हल्ला होता है और उसी में कुछ उपद्रवी लोग आते हैं और यहाँ तोड़फोड़ करते हैं। तो हम लोग कुछ बात करने का भी कोशिश किए लेकिन वो बात हुआ ही नहीं और तोड़फोड़ करने लगे और जो मना करने लगे तो उन लोग को लोग लाठी डंडे से मारने लगे। उन लोग के साथ बहुत सारे हथियार लेके आए थे जो पारंपरिक हथियार होता है, ये क्या बोलते हैं वो बर्छा वगैरह, भाला, ये तलवार, ये सब हथियार लेके आए थे, ये कुल्हाड़ी उल्हाड़ी ये सब भी लेके आए थे और साथ में वो तो बंदूक वगैरह भी लेके आए थे। वो करीब तकरीबन वो 250 से 300 की संख्या में थे। कौन थे पहचान नहीं हो पाई? नहीं, उन लोग को पहचान नहीं हो पाई। वो लोग मास्क लगाए हुए थे, कोरोना के चलते मास्क भी लगाए हुए थे और हेलमेट भी लगाए, जिसके चलते उन लोग का अच्छा से पहचान ही नहीं हो पाए। साउते पठियो को नोआ को लेदा अकुआ जहां दामान सामान को ते कना ओना को सा नाम उनको हर रगिते ओना हॉस्टल भीतर रहते हैं कान कुई रे खांजो टू का को ओना हॉस्टल रन पठुआ को ऑनलाइन पुलिस प्रशासन को फोन आ दिया
फोन तायम सुखदेव थाना प्रभारी ले किदा जे तमाशा मत बनाओ ina tayam onren pathua ko arho ko botorena ar botor kate gota nyinda unku napai saite bako japi dari ka unku ko botor the kana je ar bang nyinda nyut re jodi unku hor ke dohra te ko hej len khan akua han hui daria जैसे कि कल का जैसे कि हम लोग रेगुलर रहते हैं वही रूटीन में हम लोग रह रहे थे, हम लोग को पता नहीं था। जैसे कि अचानक 10 से वही 9:30 से 10 बजे के बीच में जैसे अचानक हल्ला होने लगती है। जब हल्ला होने लगती है तब हम लोग रूम से बाहर निकलते हैं, तब तक काफ़ी हम लोग का रूम तोड़ चुका हुआ था। जैसे कि गेट है, जैसे जो मेन गेट है हम लोग को वहाँ से एंट्री नहीं करके वो लोग दीवार तोड़ के अचानक मतलब 150 से 200 लोग आ जाते हैं हमारे हॉस्टल में और बिना कहे पूछे जहाँ तहाँ मतलब जो सामान मिला उसको तोड़ने लगे पूरा हथियार के साथ में। वो जितना हुआ कुदाल लकड़ी जितना भी वो डंटा हुआ और पिस्टल भी लेकर आया हमारा हॉस्टल में। और हम लोग बात करने की कोशिश की वो लोग से, लेकिन हम लोग का बात को मतलब वो लोग बात करने से हम लोग को एकदम बिल्कुल इनकार किया और हम लोग से बात करने की वो लोग कोशिश ही नहीं की। हम लोग कितना कोशिश किए बात करने की, भैया क्या हुआ क्या नहीं, हम लोग एक बार बात कर लीजिए, हम लोग हॉस्टल खाली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार बात कीजिए कि हमारा सामान भी देखना है, ये करना है वो करना है। लेकिन हम लोग को बात करने से इतना मजबूरी कर दिया, मतलब हम लोग को ऐसा कुछ माहौल ही नहीं छोड़ा। अचानक आया और पूरा मतलब हॉस्टल को जहाँ तहाँ पूरा तहस नहस कर दिया। जितना मेस रूम हो गया, जितना सिंटेक्स था उसको कुआं में डाला, सारा चीज़ हम लोग का गेट तोड़ा, रूम तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ा, सबको एल्वेस्टर तोड़ के सबको हम लोग को बर्बाद कर दिया। खाना उन्हें जितना भी था हम लोग को बर्तन था, प्लेट था, जितना भी टिफिन था, सुबह से हम लोग खाना खाए भी नहीं थे, बर्तन ब्रश भी नहीं किए दिन भर। कल फिर दोपहर में जो समाज से लोग आए उनके द्वारा कुछ खाने को मिला केला, तो फिर वही हम लोग खाए दोपहर में फिर 1-2 बजे। होला जहां हॉस्टल रे को हेज कान थेना रपु लगिते उनको साथे पठुआ कुआ हो नियाव खपरियो हुए कना बड़ाई ᱧᱟᱢ कना उनको जहां ओड़ा रपु लगी को हेज कान थेना उनको दो कपी तरवारते को सेटर कान थेना नुआ घटन नेल काते आडे पासे रन हर हो दोमे को बोतरेना आर उनको हो नीत हो बोतर रे माहौल ओंडे मेना अकदा बड़ाई ᱧᱟᱢ कना ओना हॉस्टल रे हासा इदी काते नीतो विवाद तोंगेर के मेना अकदा आर बिसुरु उराव ओना हॉस्टल रे हासा आजाक मेनते तबी एकदाय आर नोआ इदी काते नीत कोर्ट रे केस चला कना उनिया आरोप मेना कदा जे ओना जहां हॉस्टल रे हासा कना ओना बेआईनी लेकाते को दखल कदा आर खाली होचु लगित के होला अडिगान हर ओंडे को सेटर कान थेना आर उनको गे होला दाल रपु को एतोब लिया नोआ इदी काते तिहिन सारना हॉस्टल रे मिद दुपड़ुब थे कना नोआ दुपड़ुब रे मारंग मारंग अगुवन को सेटर कान थे ना आर पुलिस नोआ कमी हो रहा है आज तक उसको कब्जा दिलाया नहीं गया उस जमीन का। देखिए जितना इस जो घटना हुआ है उस घटना को जितना भी निंदा भत्सना किया जाए वो कम है। सबसे पहले सुखदेव नगर थाना के थाना प्रभारी को निलंबित कर देना चाहिए। जिस तरह का उनका व्यवहार, जिस तरह से यहाँ घटना हुआ है और इतने देर तक उसको आपका पीओ में नहीं पहुँचना, एफआईआर नहीं लेना, ये सारा चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा मैंने संवेदनशील मामले पर ऐसे थानादार को सुखदेव नगर थाना से अविलंब उसको हटा देना चाहिए, निलंबित करते हुए हटा देना चाहिए। दूसरी बात है कि इस मामला को लेकर के हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल अभी एसपी से मिलेंगे, इसी को लेकर उसको निलंबित को मांग को लेकर के और डीसी से जाएंगे और एसपी को हम लोग ये कहेंगे कि भाई आप जो भी दोषी हैं उस पर तुरंत उसको गिरफ्तारी हो और इसकी सूचना हम लोग डीसी को भी दे देंगे। और जितना भी यहाँ तोड़ फोड़ हुआ है, यहाँ बच्चों का एग्जाम है, इन लोगों को आप तुरंत 24 घंटा के अंदर में जो तोड़ फोड़ हुआ है वो छात्रावास को उसको मरामती कर दे, रहने लायक रहे लोग वहाँ पर। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उसको आप नगर निगम से शौचालय वर्ग का व्यवस्था करा दें। और इस तरह के जो मामले हैं ये बहुत गंभीर मामला है, मैंने प्रशासन को थोड़ा इस सब चीज़ों में थोड़ा गंभीरता दिखना चाहिए। मैंने जिस तरह से हल्का में लिया जाता है, ऐसे में आप तो एक तरफ से कहा जाए एक तो आदिवासियों का राज है, क्या है आदिवासी आपसे क्या मांग रहा है, उसको आप सुकून से रहने तक नहीं देते हैं। बच्चे बाहर से आके यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, वो सो दूर से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके साथ करें तो। और जो भी है दोषी है उनको पकड़ा जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब प्रशासन चाहेगी तो उसको निकाल लेगी, इसलिए ऐसे लोगों को
पकड़े और उसको लोगों को कठोर से कठोर उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अरे यार सरकार ने, या प्रशासन को देखना है ना, जिला प्रशासन को। सरकार थोड़े बोल रही है कि आप आदिवासी हॉस्टल सबको तोड़ो, ये जिला प्रशासन को देखना है। इसीलिए लोग आक्रोशित हैं। आप जिला प्रशासन में तुरंत उनको गिरफ्तार करे, उसको इन लोगों के साथ में जो अव्यवस्था है उस चीज़ों को व्यवस्थित करे। कई लोग यहाँ से पढ़ करके सामान्य जगहों पर आज अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं और छात्रावास के हित के लिए क्या कुछ करना चाहिए? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि रांची राजधानी में आदिवासी छात्रों के साथ, जो गरीब आदिवासी छात्रों के साथ जो घटना घटी है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। और कहीं न कहीं मैं जरूर कहना प्रशासनिक उदासीनता भी यहाँ नजर आई है। और जो बातें छन के आई है कि ये लैंड डिस्प्यूट का मामला है तो क्या कानून लोग अपने हाथ में ले ले? लैंड डिस्प्यूट नहीं, ये 100% क्रिमिनल ऑफेंस है। तो मेरा आपके माध्यम से प्रशासनिक महकमे से अनुरोध है कि दोषियों पर अविलंब कार्रवाई हो और छात्रों में, जो गरीब छात्र आदिवासी छात्र जिन पर भय का माहौल है, उनको सुरक्षा के गारंटी उनको हो और पेट्रोलिंग यहाँ बढ़ा दी जाए। और जो क्षति हुई है, जो जान की तो जो माल की क्षति हुई है, वो अविलंब प्रशासन पहल करे और नगर निगम से जो मोबाइल टॉयलेट है उसकी व्यवस्था यहाँ पर कम से कम हो जाए। और खाने पीने के भी जो सामान को जिस प्रकार नष्ट कर दिया गया है, प्रशासन यहाँ कम से कम बच्चों के लिए यहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था वो जरूर से जरूर करा दे, ये हमारा है। और दूसरी बात ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये लैंड डिस्प्यूट का जो मामला है, लगातार इस प्रकार अगर 300-400 लोग आके अगर घटना को अंजाम दे रहा है और 24 घंटे के बाद मैंने देखा कि जो प्रशासनिक महकमे जो शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं रांची के, वो अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है। किसी के साथ अगर इस प्रकार की चीज़ें घटती है तो मैं समझता उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और ताकि प्रशासन पे लोगों का विश्वास कायम हो सके। आपने कहा अपने वक्तव्य में कि अगर नहीं माने गए तो विधानसभा तक भी बढ़ जाएंगे। देखिए, इसीलिए कहा हमने कि ये रघुवर दास की सरकार नहीं है, ये हेमंत सोरेन की सरकार है। यहाँ पे हम लोग माननीय विधायक वहाँ पे जाते हैं, कर्तव्य हम अपना नहीं भूलते हैं। और चूंकि देखिए थोड़ा तकलीफ इस बात का है कि प्रशासन जवाबदेही लेने के बजाय आप अपना सफाई दे रहे हैं। हमको आपका सफाई नहीं चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए। इतना बड़ा वारदात हो जाता है, नेम्ड हो जाता है, मोबाइल में आपका फुटेज चल रहा है, आपका प्राइम टाइम में, आपका न्यूज में सारे आप तमाम लोगों ने इसको चैनल के माध्यम से चलाया। बचा क्या है? पुलिस के लिए तो एक छोटा सुराग भी काफ़ी होता है और अभी तक अरेस्टिंग हो जाता। देखिए एक चीज़ है, राजधानी है, यहाँ दलाल किस्म के लोग आदिवासी समाज में भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और आज के तारीख में अगर यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, कम से कम जो है कि लड़वाने का ये जो दिमाग में चलता है, जिसको बोला जाता है अगर ठेठ में खुरापात दिमाग, उसको आप ना करें। कानून का हम सम्मान करते हैं। हम लोगों ने बच्चों को कहा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर का पालन करें, कानून को अपने हाथ में ना लें। लेकिन अगर प्रशासन अगर नहीं करता है तो क्या संभव है? छात्र को रोक पाना संभव है क्या? तो इसीलिए हमने हिदायत दिया है कि आप सीधा सीधी आप हमको टाइम बताइए कि आप कब तक करें। देखिए अभी शंका ये जताया जा रहा है कि अभी होली का बड़ा त्यौहार है, सारे लोग इसमें जाएंगे, शब-ए बारात है। आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम से सर हम इधर फंस गए थे, हमने इसका भी उद्भेदन नहीं किया, तो उससे काम नहीं चलेगा। देखिए आज कुछ साथी अगर डिमांड कर रहे हैं कि इनको सुखदेव नगर थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए, तो गलत भी नहीं है। किस पे लोग विश्वास करेंगे? अधिकारी पे, पदाधिकारी पे? कहना चाहता हूँ बाद में जो ही वर्तमान में ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आप उसको क्रिमिनल ऑफेंस बना करके इसको उनके ऊपर FIR करिए और जेल भेजिए। बाद में जो होगा देखा जाएगा। और प्रशासन से मांग करते हैं अविलंब आ करके यहाँ पे आप निरीक्षण करें और छात्रावास को, क्योंकि देखिए कल्याण विभाग के द्वारा संचालित छात्रावास नहीं है, स्वचालित छात्रावास है, इसमें
आप मदद करें और इनका जो टूटा है, घर टूटा है, शौचालय टूटा है, उसको बनाएं। राजेश, आप कहते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार है, तो यहाँ आदिवासी आए दिन रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके पोस्टर पर हमला हो रहा है, कैसा आदिवासी? देखिए, एक चीज़ है, हेमंत सोरेन जी हैं तो तुरंत कार्रवाई होगा। रिजल्ट हेमंत सोरेन का नाम हमने इसी लिया कि कार्रवाई होगा। आदिवासी तो रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मामला बहुत तरह का दूसरा मामला है, उस मामले की मैं बात नहीं करता हूँ। डिमांड तो चलता रहेगा, हमारा जरूरत अनंत है, उस पर सरकार विचार करती है और उसको अमली जामा पहना। अभी जो वर्तमान का मामला है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी यहाँ पे गिरफ्तार भी किया जाएगा। अगर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो यहाँ के अधिकारी हम लोग सारे लोग मुख्यमंत्री से जाकर के इस मामले की बात करेंगे। ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱮᱭᱟᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱤᱛ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱮᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱩᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱤᱯᱳर्ट, ट्राइब टीवी। काम शुरू हो जाना चाहिए।